Lord Ram's Pratishthan has started today in Ayodhya, and literally Lord Ram is here on the Saryu Ghat. I am this beautiful painting that I saw today at the Ram Ki Paudi. This is Monica, and her sister Nisha is doing another painting, and both these sisters have come all the way from Darbhanga in Bihar to make these beautiful paintings on the ghats of Saryu at Ram Ki Paudi. So, Monica, you have made this painting? So, what is the idea behind this painting? And this is a beautiful painting. ऐसा लग रहा है भगवान राम आ ही गए हैं अयोध्या. जी, जैसा कि मैं दरभंगा बिहार से हूँ, मिथिला से। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कोई मेहमान आता है, जैसे राम जी हमारे में मिथिला के दामाद हैं, तो उनके स्वागत में कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे घरों को सजाया जाता है, रंगोली बनाया जाता है। तो जैसे अभी राम जी 22 तारीख को आ रहे हैं, घर में अपने प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एक छोटा-सा रंगोली के माध्यम से दर्शाना की कोशिश की है कि वो अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं माँ सीता के साथ पकड़ के। कितनी देर लगी आपको बनाने में? 14 से 15 घंटे। 14 से 15 घंटे. जी। She's taken 14 to 15 hours, and her sister Nisha is painting another painting. They will take you there. Come, Monica, come. And she is doing another beautiful painting here. The second painting that they are making with watercolors and acrylic colors. This is one made with acrylic colors. And Nisha ji, आप इतनी दूर से आई हैं दरभंगा से, तो ये पेंटिंग का क्या भाव है? सर, रंगों की दुनिया बेहद दिलचस्प होती है, जहाँ कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो शब्द का सहारा लेती है, कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो कहीं अनकहीं बातें कह देती है। आर्टिस्ट की उंगली के जादू से रेखाएं थिरकती है, रंग नाचता है और वो अपनी पूरी सृष्टि कैनवस पे रचता है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बचपन से ही पेंटिंग्स करती हूँ। मैंने 8-9 साल मधुबनी पेंटिंग किया है, 5 साल फाइन आर्ट्स किया है, 3 साल मॉडर्न आर्ट किया है। तो जो मेरी दुनिया है, जो हम वही आज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी दुनिया कैनवस है, और कैनवस पे जो हम राम के लिए सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वही मेरे हाथ से, मेरे पेंट से निकल के आ रहा है। कहते हैं कि राम लला को देखने के लिए पूरा भारत का जियरा बेकहल है। मिथिला में बोलते हैं कि बहुत बेकहल है, सब की दृष्टि उन पे है कि कब वो दर्शन देंगे, कब वो आएंगे। और हम भी उसी प्रयास में लगे हैं, सब अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर से राम जी को पेंटिंग्स चित्रण करने का प्रयास करें। और ये जो धरती है और मेरा मानव जीवन लेने का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सफल हो गया, कुछ करे ना करे, लेकिन इस क्षण सरजू नदी के तट पे जो मैंने पेंटिंग्स बनाए, इस चीज़ का जो मैंने आनंद लिया, जो भगवान को मैंने महसूस किया है अपने आत्मा में, हृदय में, मुझे लग रहा है कि मेरा मानव जीवन लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। Beautiful. And this is Monica and Nisha explaining to us the significance. जी. पेंटिंग है, ये एक्रेलिक पेंट है, ऑन कैनवस मैंने ऑन द स्पॉट ही बनाया है, कुछ भी पहले का नहीं था, सब यहीं पे रेडी किया है, वो सब देखते होंगे लोग। और मैंने ये कैनवस पे बनाया है और मैं सारे मीडियम्स में काम करती हूँ। अगर किसी भी मीडियम में कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, ट्रेडिशनल आर्ट, फाइन आर्ट्स, मॉडर्न आर्ट, तो या राम की और भी सीरीज मेरी पेंटिंग के थ्रू देखना चाहते हैं तो निश पेंटिंग पल्स पे आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी। Beautiful. Monica and Nisha are explaining that they have made this painting sitting here. They haven't brought it from anywhere else. Acrylic painting has been done here. And on that note, Jai Shri Ram. जय श्री राम। With a record number of devotees, pilgrims expected in Ayodhya for the Jan 22nd Pran Pratishthan ceremony, and ahead of that, obviously security is also very high, top-notch in Ayodhya. In fact, CM Minister Yogi Adityanath was recently in Ayodhya where he gave clear direction that security has to be very tight. Everybody has to feel safe in this divine atmosphere in Ayodhya. We are here and, we can see these commandos from the anti-terrorism squad of UP police stationed here since today morning. We are seeing also commando vehicles in many parts of Ayodhya. In fact, UP administration has also put two kind of drones here on duty. One is artificial intelligence drones, which are, scanning the skies, scanning anything suspicious if they see on the ground, and they report it immediately to the control room. Another new kind of drones are these anti-mine drones. So, we have seen these drones flying very near to the ground, just about 1 meter above the ground, trying to detect any explosive material, any mines which, any unscrupulous elements may have, put inside the roads or anything, to ensure both these kind of drones, AI sky drones as well as these anti-mine drones, have been deployed by the UP police in Ayodhya to ensure top-notch security. And of course, the commandos with their modern weapons and modern vehicles are here to take care of any eventuality and to ensure that the pilgrims here feel safe and sound and can enjoy Ayodhya without any fear when they come for the Pran Pratishthan ceremony.